हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम अपने यूट्यूब चैनल पे एक बहुत ही संघर्षशील, संवेदना, ऊर्जाजनक एक ऐसे व्यक्ति के बारे में हम बात करेंगे जिन्होंने अपने जीवन को कुछ ऐसी बुराइयों को हटाने में व्यक्त कर दिया जो आज भी कहीं ना कहीं उत्पन्न है और उत्पन्न होने का भी कोशिश होता रहता है, मैं देखा हूँ। तो आज हम सिद्धार्थ से महात्मा बुद्ध बनने की पूरी कहानी, भगवान महात्मा बुद्ध के बारे में हम इस कहानी को प्रकट करेंगे। भगवान बुद्ध ने निचली जाति को एकजुट होने में मदद की, जिन्होंने दलितों की, हिंदुओं के कठोर वर्ण व्यवस्था से बाहर निकलने का रास्ता दिखाया। उनके नज़र में कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं था। बुद्ध वो भारतीयों में से एक हैं जिन्होंने पूरे विश्व में अपनी छाप छोड़ी। अब हम उनकी भूमिका के बारे में जानते हैं। समकालीन भारत में उनकी भूमिका क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। हम इसे भी समझने की कोशिश करेंगे। बुद्ध का वास्तविक नाम सिद्धार्थ गौतम था। उनका जन्म नेपाल से लगी भारत की उत्तरी सीमा के पास 2000 वर्ष से भी पहले हुआ था। उनकी जो जन्म है वो नेपाल के उत्तरी सीमा से 2000 वर्ष हुआ था। उन्होंने जिस विचारधारा को स्थापित किया वह विश्व में चौथे सबसे बड़ा धर्म है। विश्व में चौथे सबसे बड़ा जो धर्म है वह भगवान बुद्ध ने स्थापित किया था। बुद्ध ने नैतिक शास्त्र की धारा को प्रभावित की। उसे भगवान मानव सभ्यता के निर्माण में गुणों से एक माना जाता है। मानव सभ्यता का निर्माण में गुणों से एक माना जाता है। बुद्ध एक राजनीतिक चिंतक भी थे जो आज भी स्त्री पुरुष के भेद भाषा और जात पात मौजूदा धारणों को चुनौती देते नजर आते हैं। उनकी भूमिका के बारे में जाने इतनी बातें। अब हम जानेंगे क्या यह एक आधुनिक अवतार है। जब चार्ल्स हेलिज कहते हैं, जो अमेरिका के एक बुद्ध धर्म के प्रोफेसर हैं, उनका नाम चार्ल्स हेलिज है, वो कहते हैं कि 21वीं सदी में हम अक्सर सोचते हैं कि कुछ अपने आसपास सामाजिक व्यवस्था को पलट रहे थे, लेकिन जब हम इतिहास के तथ्यों को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि उस समय के लोगों को दिमाग हर तरफ नई संभावनाओं के लिए खुला हुआ था। बुद्ध भी उन्हीं लोगों में से एक थे। खास बात यह थी कि वो बुद्ध जो कर रहे थे वह बहुत हटकर था, लेकिन क्या वह एक क्रांतिकारी बनकर खड़े हुए थे? ऐसा नहीं लगता है। और मेरी राय यह है कि उनकी संभावना कम नहीं है। प्राचीन भारत में तस्वीर उसी तरह उतारी जाती जिस तरह के चित्र अजंता के गुफाओं में उकेरी गई है। चट्टानों पे उभरे गए यह चित्र बुद्ध के जीवन के कुछ पहलुओं चित्र थोड़े धुंधले पड़ गए हैं। ऐसे जटिल, फिर भी कहूँगा बुद्ध भारतीय इतिहास के पहले व्यक्ति हैं जिन्हें
पहचान और मान्यता मिली। भारतीय उपमहाद्वीप में सभ्यता की शुरुआत 2500 साल पहले हुआ था। उस समय हिंदू समाज में ब्राह्मणों को वर्जित चरम सीमा पर था। बुद्ध मगध में थे, जिसे बिहार के नाम से जाना जाता है। मगध जो है वो बिहार के नाम से जाना जाता है, जहाँ सत्ता के भाग डोर ब्राह्मणों के हाथ में था। जहाँ सत्ता के भाग डोर ब्राह्मणों के हाथ में था। हाथ से अक्सर छूटती रहती थी। उनके हाथ में था लेकिन वो काबू नहीं कर पाते थे। अक्सर उनके हाथ से इधर उधर निकलती रहती थी। जहाँ उन जातियों का वर्चस्व रहा, युद्ध व्यापार सीधा संबंध था। बुद्ध भी क्षत्रिय थे। क्रम युद्ध उनका क्रम था, युद्ध करना, लेकिन वो कभी भी युद्ध नहीं किए थे। अब हम जानते हैं सिद्धार्थ के नाम से जन्मा एक व्यक्ति बुद्ध कैसे बना। अब हम इस श्रेणी में जानते हैं कि सिद्धार्थ नाम से जन्मा एक व्यक्ति बुद्ध भगवान कैसे बना, कैसे उन्होंने अपनी एक नैतिक दृष्टि विकसित की और कैसे उन्होंने एक नैतिक दृष्टि विकसित की, उसके बारे में हम जानेंगे। इस बारे में उतनी ही कहानी जितना आज दुनिया बौद्ध परंपराओं के मानती है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद के पास अजंता के गुफाओं में चित्रकारी के कोई नमूने देखे जा सकते हैं, जिसमें बुद्ध के जीवन की कहानी तस्वीरों में दर्शाई गई है। लाल दुलार से पाले सिद्धार्थ इंसान को एक दिन पीड़ा से छटपटाते देखा और उस पीड़ा ने उन्हें भी झकझोर कर रख दिया। उन्होंने उसी समय गृह त्याग दिया। पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए सिद्धार्थ ने 6 वर्ष तक यहाँ से वहाँ भटकते रहे। उस दौरान उनकी क्या क्या दशा हुई, उसके बारे में हम जानेंगे। पाली ग्रंथों में वो स्वयं बताते हैं, मेरा तन बेहद दुबला हो गया था। इतना दुबला कि जब मैं अपने पेट की त्वचा का स्पर्श किया तो मेरा हाथ सीधा रीढ़ में लगा। इसके बाद सिद्धार्थ उस अवस्था में पहुँचे जहाँ केवल आनंद था। ऐसा अवस्था जिसमें कोई देह इच्छा नहीं होती, जिसमें कोई बुरा विचार नहीं आता। मेरे भीतर अथक दृढ़ता पैदा हुई, सचेत मस्तिष्क जागृत हुआ। मेरा चित्त शांत और एकाग्रित हुआ। इसी अवस्था में रहते हुए मानसिक संघर्ष के बीच कई दिन बीतते चले गए। वास्तविक का समय था। सिद्धांत एक बौद्ध वृक्ष के नीचे बैठे थे। वसंत ऋतु का समय था और सिद्धार्थ जी, जो आज भगवान बुद्ध के नाम से जाने जाते हैं, बौद्ध वृक्ष के नीचे बैठे थे। तभी उनके मन में अचानक यह बात समझ में आई कि दुख का असल वजह क्या है और इसे दूर किस तरह से किया जा सकता है। उन्होंने इस रास्ते को मध्य मार्ग का नाम दिया। इसमें बताए गए कि जिसमें बहुत अधिक मोह और बहुत अधिक
वैराग्य दोनों से बचने की बात कही गई है। इनकी यह शिक्षा थम कहलाती है, जो बहुत ही कठोर, बहुत ही सिद्धांतिक होने के साथ ही ऐसी थी जैसे गागर में सागर। थम शब्द मूल रूप से संस्कृत शब्द से निकट है, लेकिन धर्म में अलग अलग जातियों को अलग अलग विधियां बतलाई गई हैं। बुद्ध के थम में समस्त प्राणियों को एक ही दृश्य देखा गया है। जो बुद्ध भगवान की थम शिक्षा थी, उसमें सभी प्राणी को एक ही दृश्य से देखा जाता था। अपनी शिक्षाओं में बुद्ध कहते हैं, जगत में हर प्राणी का समय संवेदना से सम्मान करो। बुद्ध दुखों के मुक्ति के लिए न केवल माध्यम मार्ग बताते हैं, बल्कि एक नए समाज का खाका भी खींचते हैं। बुद्ध का समृद्धवाद उस भाषा से स्पष्ट होता है जिसका प्रयोग अपने अनुयायियों के शिक्षा देने के लिए करते हैं। जहाँ ब्राह्मणों ने संस्कृत को देवताओं की भाषा, वेदों को तथाकृत निचली जाति के वर्जित बताया, वहीं बुद्ध ने बताया संस्कृत की बजाय स्थानीय बोलियों का प्रयोग किया। इतना ही नहीं, उन्होंने पुरोहितों का भी विरोध किया। बुद्ध ने महिलाओं तथा कृत निचली जातियों के शिक्षा का भी स्वागत किया। ये वे बातें थी जिसकी ब्राह्मण व्यवस्था में मनहानि थी। ब्राह्मण कहते थे, किसी व्यक्ति की क्षमता और कर्म उसके जाति के आधार पर तय होते हैं। लेकिन बुद्ध इस विचार को भी मानते नहीं थे। उन्होंने जन्म के आधारित की जगह कर्म आधारित पर बल दिया। बुद्ध की शिक्षा का मौखिक रूप में हुआ कि पूर्व में तीसरी सदी में बुद्ध की मृत्यु के बाद भारत में महान साम्राज्य निर्माता सम्राट अशोक के दूर दूर तक अपने शासनकाल का विस्तार किया, और इसके साथ ही समूचे महाद्वीप में बुद्ध की शिक्षा का प्रचार हुआ। हम बहुत ही चार्ल्स हिल्सी, जो प्रोफेसर थे ऑफ लंदन के, अमेरिका के, उन्होंने लिखा कि हम बहुत ही उबड़ खाबड़ रास्ते पर पड़ रहे हैं। सड़क के दोनों ओर धान के खेत हैं और हमारी मंजिल कर्नाटक राज्य के कनगल्ली भारत में पूरा महत्यों बेहद रचनात्मक तथ्यों में से एक है। कनगल्ली में बुद्ध की जीवन से जुड़ी कहानी बनो बिखरी पड़ी है। यह बुद्ध की कई प्रतिमा है, जिसमें चक्र, बोध, वृक्ष के प्रतीक सब मौजूद हैं। यहाँ के चट्टानों को कहना ही क्या है, उनकी नमी के एक वजह थी जिनके कारण शिल्पकारी के लिए चुना गया है। बौद्ध धर्म का अफगानिस्तान से लेकर जापान, कोरिया, समूचे चीन में प्रसारित है। बुद्ध के इस संसार से जाने के बाद भी समूचे उत्तर मध्य भारत में बौद्ध धर्म लगभग 1000 वर्ष तक फलता फूलता रहा। लेकिन इसके बाद बौद्ध धर्म में
प्रचार प्रसार में तेजी से गिरावट आई। इसकी वजह को लेकर विद्वान आज भी असमंजस में पड़ जाते हैं। बौद्ध धर्म जानकर प्रोफेसर चार्ल्स हिल्सी बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार को कमी लोग के अक्सर बाहर की चीज़ों को जिम्मेदार मानते हैं। वे हिंदू धारामी समूह के बौद्ध धर्म को शत्रुपूर्ण रवैये और हमले की ओर इशारा करते हैं। कुछ लोग दक्षिण एशिया इस्लाम के आगमन की इसी वजह बताते हैं, लेकिन इसमें से कोई भी स्पष्टीकरण स्पष्ट नहीं है। हालांकि यह तथ्य स्पष्ट है, बौद्ध धर्म ने बौद्ध को सुधारने के लिए प्रेरित किया और मुसलमान आक्रमणियों ने भी इसे निशाना बनाया। 20वीं सदी में उसी धरती पर फलने फूलने का मौका मिला जहां उसका जन्म हुआ था। इस स्वयं जाता है भारत में आधुनिक भीमराव अंबेडकर को दलितों के अंबेडकर ने 1956 में लगभग 4 लाख अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म को अपनाया। डॉक्टर अंबेडकर भारत के संविधान के रचयिता भी हैं, लेकिन उन्होंने जात के आधारित पर राजनीतिक ढांचे में निचली जाति के पढ़ने पर संदेह था। उन्होंने अपने भीतर एक बुद्ध को तराशा, जिसमें उनकी भूमिका सामाजिक क्रांतिकारी तरह थी। आधुनिक भारत के अन्य संस्थानों को इतिहास व्यक्तियों का सहारा ले रहे थे। भारतीय समस्याओं को डॉक्टर अंबेडकर जी इतिहास के व्यक्तियों का भी सहारा ले रहे थे। उनकी कई बातों को और भी सरल भाषा में समझा रहे थे और ज़रूरत पड़ने पर थोड़ा बहुत बदलाव भी कर रहे थे। उसका उद्देश्य नए बातों को नए ढंग से उपयोग बनाना था। मुंबई में जिन झुग्गी घरों में बात शुरू की थी, उसी झुग्गी घरों के बीच एक मंदिर है जिसमें भगवान बुद्ध और अंबेडकर जी की पीतल की प्रतिमा रखी है। वहाँ लोग जो कठोर परिश्रम करते हैं और थक कर शाम को मंदिर आ सकते हैं, तन साफ हो या मन या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यह मंदिर उस जगह का उदाहरण है जहाँ बुद्ध की समस्त करुणा अभी जीवित है। यह बुद्ध की कुछ समस्त बातें थी जो मैं आपको बताया। अगर मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और कमेंट करें और कुछ जानकारी लेने के लिए हमसे